हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, वह आपको भी चंगा करेगा। अगर आप अनेक प्रकार के बीमारी से, दुख और समस्याओं से परेशान है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको अच्छी रीति से चंगा भला करेगा, आपको हर बीमारी से, हर रोग से छुटकारा देगा। क्योंकि जब हम मत्ती 4 अध्याय के 23 और 24 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। जिस प्रकार उसने बहुत सारे बीमार से ग्रसित लोगों को चंगा किया, जिस प्रकार उसने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी चंगा भला करेगा। आपके शरीर, प्राण, आत्मा में चंगाई देगा। बस आपको उनके ऊपर विश्वास और भरोसा रखे, वह प्रभु आपको भी चंगा भला करेगा। आपके हर बीमारी को, हर एक दुखों को, हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा। आपको अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है और वेदों का वेद है। जब हम मत्ती 8 अध्याय के 5 और 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के बारे में। जिस प्रकार एक सूबेदार ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसी प्रकार आप भी प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और उनसे प्रार्थना करें। आज प्रभु आपको भी चंगा भला करेगा। आपको हर बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक दुख से, हर एक समस्याओं से छुटकारा देगा। जब हम मत्ती 5 अध्याय से 8 तक पढ़ते हैं तो इसमें एक सूबेदार के बारे में लिखा गया है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर आप सूबेदार के विषय के बारे में समझ सकते हैं। उसने प्रभु पर विश्वास किया कि हे प्रभु, अगर तू कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वैसा ही होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने कहा और उसका जो सेवक लकवे
रोग से ग्रसित था, बीमारी में पड़ा हुआ था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वह चंगा हो गया। आप भी विश्वास रखे, भरोसा रखे। आप अपने विश्वास और भरोसा को टूटने ना दे, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है। वह सबके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भरोसा रखें, अपना विश्वास, अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के ऊपर रखे। वह आपको भी चंगा भला करेगा। आपके परिवार के हर एक लोगों को, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के लोगों को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको चंगा करेगा विश्वास के साथ। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुने प्रभु आपके जीवन के हर एक रोगों को, हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलताओं को, हर एक दुखों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला, कृपा करने वाला और अपने उद्धार के कामों को प्रकट करने वाला यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि तू विश्वास के योग है, महिमा के योग है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तारीफ के योग है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी जय हो। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें दिन भर संभाल कर रखा, हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे दुख, दर्द और पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि ये जैसे भी हैं आपका बेटा, आपका बेटी, आपके संतान है प्रभु जी। हालेलुया। इनका विश्वास, हालेलुया, इनका भरोसा, हालेलुया, आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग अनेक प्रकार के दर्द से परेशान है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे भाई बहन दर्द से परेशान है प्रभु जी, जिनके सर में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, शरीर के जिस अंग में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके शरीर का दर्द, इनके पेट का दर्द, इनके सर का दर्द, इनके कमर का दर्द यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पर महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि जब हम दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को चंगा भला कीजिए प्रभु
जी। इनके शरीर से हर दर्द को दूर कीजिए प्रभु जी। अगर पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके पेट में दर्द है, परम पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको चांगा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे भाई बहनों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाइए, अपना अनुग्रह बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना कृपा इनके जीवन में भी होने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को टीबी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, थायराइड है, इन्फेक्शन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके बॉडी से, इनके शरीर से टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको चांगा भला कीजिए प्रभु जी। इनको छुटकारा दीजिए हर एक बीमारी से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा मुझे चांगा कर तो मैं चांगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ हे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को बचा ले, इनके शरीर प्राण आत्मा में चांगाई उठेल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत रीति से अपना काम कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जिन लोगों के शरीर में इन्फेक्शन है, चेचक की बीमारी है प्रभु जी, सफेद दाग है प्रभु जी, खुजली है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके शरीर से, इनके बॉडी से इन्फेक्शन, चेचक, सफेद दाग, मासा की बीमारी, खुजली दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो लोग अनेक प्रकार के घमौरी से, अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग से, मुहासे से, फोड़ा फुंसी से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घाव से पीड़ित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के हालेलुया लीवर में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में गैस को बनाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, स्किन एनर्जी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके बॉडी से लीवर का प्रॉब्लम है, यूरिन का प्रॉब्लम, पेट का गैस, स्किन एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हे महान पिता तू सबके दुखों को दूर करने वाला और सबके जीवन में भरपूर शांति, आशीष और बरकत और चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों के ऊपर दया करे, कृपा कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो लोग वासिर की बीमारी से पीड़ित है, लकवा रोग से परेशान है, जिनको कोढ़ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं तो इनको वासिर की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, कोढ़ से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर से सारे फोड़ा फुंसी को यीशु के नाम से डांटते हैं नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार तू मेरे भाई बहनों को चंगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जीवन देने वाला तू है, आदि और अंत तू है, सबके मार्गों को खोलने वाला
तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पाचन तंत्र में रोग है, जिनके श्वसन तंत्र में रोग है, जिन लोगों के कानों में रोग है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके पाचन तंत्र का हर एक रोग, श्वसन तंत्र का हर एक रोग, नेत्र का हर एक रोग यीशु के नाम से डांटते हैं, खत्म होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया करे पिता। जब हम मत्ती 11 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परमेश्वर तू इनके जीवन में सुख, शांति, आराम दे, चैन दे पिता। इनके हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हे जग का मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जिन लोगों के किडनी में पथरी है, जिन लोगों की किडनी में सूजन है, जिन लोगों के किडनी में पानी है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके किडनी का पथरी, इनके किडनी का सूजन, किडनी का हर एक प्रॉब्लम, किडनी का पानी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन बुखार से पीड़ित है, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है पिता, मलेरिया बुखार से पीड़ित है, क्षय रोग से ग्रसित है, दमा की बीमारी से ग्रसित है, सांस लेने में जो भी परेशानियां होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि ये इन सब बीमारियों से चंगा भला होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना बल और ताकत इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छू कर चंगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 147 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव पर मलहम पट्टी बांधता है। हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को चंगा भला कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, वेदों का वेद है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के शरीर में थकान है, जिन लोगों की दिमागी थकान है प्रभु जी, दिमागी प्रॉब्लम है प्रभु जी, मिर्गी आता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनका शारीरिक थकान दूर होने पाए, इनका दिमागी थकान दूर होने पाए, मिर्गी दूर होने पाए। तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगा भला कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के पैर और हाथ में आग जलन रहता है प्रभु जी, जिन लोगों के सीने में दर्द रहता है प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं जिनके पैर और हाथ के आग जलन को दूर कर, सीने के आग जलन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के शरीर में अनेक प्रकार के घाव है प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में सूजन है, पेट में सूजन है, पैर में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि ये लोग चंगाई पाने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको चंगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 107 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उनसे निकालता है। हे परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा मेरे भाई बहनों को चंगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर में, इनके बॉडी में अपना बल, अपना ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शारीरिक कमजोरी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के कान में
प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कान से कम सुनाई देता है प्रभु जी, कान से अनेक प्रकार के सनसनाहट की आवाज आता है प्रभु जी, तू चांगा कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कान के हर एक प्रॉब्लम को, कान में जो भी फोड़ा फुंसी होगा, कान से जो भी आवाजें आते हैं प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके कान का हर एक प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप असंभव कार्यों को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। इनका विश्वास आपके ऊपर है प्रभु जी, तो इनके जीवन में उत्तम आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे बीमारी को, सारे समस्याओं को, सारे दुखों को, सारे दर्द को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे याकूब का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को आँख से कम दिखाई देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के आँख में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है प्रभु जी, कैल्शियम की कमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके खून की कमी को पूरा करे, कैल्शियम की कमी को पूरा करे। और जिनके आंखों में प्रॉब्लम है प्रभु जी, तू इनके हर एक आंखों के प्रॉब्लम को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके आंखों में रोशनी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर के दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के ग्रसित बीमारियों को चंगा किया, उसी प्रकार है परमेश्वर तू अपने बेटा बेटी पर, अपने संतान पर, अपनी प्रजा पर, अपने डेरवाइयों के ऊपर कृपा कर दे प्रभु जी, और इनको भी चंगा भला कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के शारीरिक परेशानी को, शारीरिक बीमारी को, शारीरिक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, हालेलुया, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखिए प्रभु जी, ताकि इनके ऊपर किसी प्रकार की बीमारी अटैक करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर हावी होने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे जग के मालिक, हे सृष्टि का कर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।